जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2026 में सीडीपी का तीसरा मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। कैसे प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपको सीटेट के सारे विषयों की PYQs मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बचपन में किशोरा अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन, चाहे वे बाहरी रूप से दिखाई देने वाले हों या आंतरिक परिवर्तन हों, तो यह आंतरिक परिवर्तन निम्नलिखित नामों से जाने जाते हैं। सीखना, परिपक्वता, यहाँ वृद्धि होगी विकास की जगह, यहाँ पर क्या कर लेनी है, वृद्धि। वृद्धि या प्रगति। तो भैया जो परिवर्तन हमें दिखते हैं, जैसे लंबाई है, लंबाई हमें दिखती है, वेट है हमें दिखता है, तो ये सब किस में आएंगे, ये हमारे वृद्धि में आएंगे। ठीक है, वृद्धि हमें दिखती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका कथन और निष्कर्ष वाला है। अभिकथन क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब ऑप्शन बाद में देख लेंगे। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। तो भैया मतलब ये कहना चाह रहा है कि शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका कारण क्या है, शैक्षिक प्रणालियों से बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। भैया जो व्यक्तिगत मतभेद हैं उनके बारे में तो हमें जानना पड़ेगा कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से आ रहा है। तो ये दोनों गलत हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों गलत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या को अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन देखेंगे, क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार या कल्पनात्मक निर्मात्मक तार्किकता, काल्पनिक निगनात्मक तार्किका। तो इसमें हम भैया करेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सकर्मक विचार। ये भैया पियाजे की जो स्टेज है वो 7 से 11 वर्ष में आती है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, उसमें ये बच्चे को आता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामवेगिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो भैया ये आपका इसका बौद्धिक विकास में जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का तत्व नहीं है। सृजनात्मकता, चिंतन, कल्पनाशीलता और सहनशीलता। तो भैया इसमें कौन सा नहीं है, तो सहनशीलता आपका ऑप्शन हो जाएगा। सहनशीलता बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, बाकी बुद्धि में सृजनात्मकता, चिंतन और कल्पनाशीलता सब आते हैं। ठीक है, क्या नहीं है, बौद्धिक विकास नहीं है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहेगा, ठीक है, कल्पनाशीलता हो गई, तो इसमें क्या ऑप्शन था, सहनशीलता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में आती है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या मध्य किशोरावस्था में। तो ये आपकी मध्य किशोरावस्था में आती है, जो 16 से 18 वर्ष की एज होती है। 16 से 18 वर्ष की एज इसमें हमारी आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटरसाइकिल में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, मोटर विकास में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और फिर भी मोटर विकास का क्रम से होता है। तो भैया ये समीपस्थ से शीर्षाभिमुख, स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल से स्थूल गतिक कौशल या शीर्ष पुच्छक से समीपस्थ। तो भैया ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो आपका स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर की ओर। जीएफ, जीएफ का मतलब है ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ चलेगा हमारा कौन सा, मोटर विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य के दौरान यशिका, जो यशिका नाम की बच्ची है, एक कार्य के दौरान स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है और भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के अनुसार इस निजी वाक्य या निजी भाषण का संकेत क्या होगा। स्वनियमन, आत्मकेंद्रित, मनोवैज्ञानिक विकार या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो ये हो जाएगा आपका स्वनियमन, वह अपना स्वनियमन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि प्रभावशाली शिक्षण में क्या क्या समाहित है। तो छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बात सही है भैया, कि छात्रों की हमें भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। पाठ्यचर्या के आकलन को छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना, भैया पाठ्यचर्या छात्रों के अनुकूल ही होनी चाहिए। छात्र संवाद हेतु लचीला निर्माण करना, सही बात है। कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा था क्या क्या, तो पहला और दूसरा और तीसरा, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में संप्रत्य विकास को प्रोत्साहित करने की कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पहला, जब तक बच्चों में वंचित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करना। रट्टा लगाने के लिए कहना जब तक कि बच्चे पुरानी अवधारणा से ना बदलें, भैया ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो उसे क्या करना है हमें परिवर्तन हो और ना रट्टा लगवाना है। तीसरा ऑप्शन है बहुत से उदाहरण गैर उदाहरण देना और बच्चों की तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यही ऑप्शन सबसे बेटर है कि बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण देने चाहिए और बच्चों की तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है बच्चों में अपनी स्कीमा में संप्रत्यात्मक विकास पर इनाम देना। नहीं, अगर उसे आप रिवॉर्ड देने लगोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी रिवॉर्ड की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है। उच्च स्तर का समर्पित भाव होगा भैया। स्वतंत्र रूप से काम करने की प्राथमिकता, स्वतंत्र रूप से काम करने की प्राथमिकता होगी, ठीक है। और एक ही काम को अनेक बार दोहराने की ये नहीं होगी, और ये होगा किसी समस्या को काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करके होता। एक ही काम को बार बार नहीं दोहराएगा कौन सा बच्चा, जो आपका प्रतिभाशाली बच्चा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। लचीले समूहों का गणन, विभेदित अनुदेशन, योग्यता आधारित समूहीकरण या पाठ्यचर्या में उत्तेजित समाचन। तो ये आपका हो जाएगा योग्यता आधारित समूहीकरण, ठीक है, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं। आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याग्रता, बहुत देर तक बैठने की असक्षमता। स्वालीनता होगी, प्रतिभाशालीता होगी, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार होगा या सृजनात्मकता। तो ये हो जाएगा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। क्वेश्चन नंबर, हम अगले की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे हम 14वां क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के प्रस्तावित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है एनईपी मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों योजनाओं जैसे समूह के भूमिका का निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। सही बात है बिल्कुल। एनईपी 2020 मतलब एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तित प्रस्ताव रखती है। नहीं, ये नहीं होगा। ये रचनात्मक मूल्यांकन से आपके कौन से मूल्यांकन, प्रयोगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन प्रस्तावित नहीं रखती है। तीसरा देख लेंगे एक बार, सबको ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा दिए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे स्व आकलन, समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 प्रस्तावित रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में भी होगा। क्वेश्चन है कि जहाँ तक भाषा का संबंध है, किसने कहा है कि विचार पहले आता है या फिर भाषा। तो ये आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे बताएंगे आउट ऑफ 15 में आपके कितने हुए हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर चाहिए। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और सभी विषयों के आपको ये मॉडल पेपर कह सकते हैं मिलते रहेंगे। आगे मैं क्लासेस बड़ी करती रहूँगा, जैसे जैसे कंटेंट अच्छा आने लगेगा क्लासेस बढ़ने लगेंगी। अगर सही में आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो और आपका कहीं भला हुआ हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।